सवाल बहुत बड़ा है। आज रातों रात में एक बार फिर से बाबा को पकड़कर लाए हैं, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। उस सवाल का हम जवाब जानेंगे बाबा से आज। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया। हालांकि पहला चरण एक ट्रेलर की तरह है। हर मूवी का एक ट्रेलर होता है, लेकिन उसके बाद मूवी रिलीज होती है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव का जो मूवी है रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आज हम मूवी रिलीज होने से पहले आपको क्लाइमेक्स की तरफ लेके जाएंगे। पूरा जो मूवी है उसको हम लीक करेंगे। एक बड़ा सवाल जो कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर है। आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के मुखिया हैं, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो ठनी हुई है उसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है। आज हम बाबा से जानेंगे कि चिराग पासवान की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं वह। बाबा, लगातार जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर बातें हो रही है उसको लेकर काफ़ी सारे बवाल मच गए हैं। आखिरकार चाहते क्या हैं चिराग पासवान, जिसको लेकर लगातार जो है बयानें दे रही हैं, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उधर से भी रिप्लाई आ रहा है, इधर से सवालें की जा रही हैं। आखिर क्या बात है बाबा? अंधा को क्या चाहिए? आँख। जी बिल्कुल। और अंधे की आँख जब उसे मिल जाए जी तो दुनिया उसे प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का ये 2020 का जो समर है, युद्ध है, महाभारत है, जी महासंग्राम है, जो नाम दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। इस नाम का अपने आप में एक बड़ा व्यापक महत्व है और सदियों तक जी इस 2020 के चुनाव को एक बार याद रखा जाएगा। हम बार बार उदाहरण देते हैं अतीत को, जी अतीत से हम घींच करके लाते हैं और वर्तमान से जोड़ करके, कड़ियों को जोड़ करके और बताते हैं कि ऐसे राजनीति चलती है। आप ध्यान में रखिएगा कि 2020 का ये जो समर है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, ये भी सदियों तक याद रखा जाएगा और उसके उदाहरण दिए जाएंगे। बिल्कुल। इस उदाहरण में बहुत सारी कड़ियाँ जोड़नी पड़ेंगी। जैसा कि आपने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव हो गए, कुछ रुझान आए हैं, हमने भी दिया और हम बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं आप सभी को कि आपने हमारे दिए हुए जो समीकरण थे, जिस तरह से हमने विश्लेषण किया था, आपने उसे बहुत पसंद किया है और ये हमारे लिए ऊर्जा देती जी है। जी। हजारों लोगों ने बाबा उसमें कमेंट्स किया है और इसको सही और सटीक बताया है। बिल्कुल, यही हमारे लिए ऊर्जा है। हमें रुपया पैसा नहीं, हमें आपका प्यार, आशीर्वाद, सम्मान चाहिए। जी वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। खाने के लिए रोटी ही चाहिए, सोना कोई नहीं खाता है। वो लोग अलग होंगे जिनका ख्वाब बड़ा होगा। हमारा ख्वाब सिर्फ इतना है कि आपका आशीर्वाद बना रहे और आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। बिल्कुल। और जगह की तरह यहाँ पर जो अपशब्द और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होता है वो हमारे यहाँ कम से कम नहीं हो। अगर हो तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वैसे लोगों को आप जवाब दें। जी बिल्कुल। और यही हमारे यहाँ होता भी आया है। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत प्रणाम के पात्र हैं और ये परिवार है, हम इसे एक परिवार मानते हैं भारत लाइव को। और भारत लाइव हमेशा ये प्रयास रखता है कि हम आपको वो बातें बताएं जो बातें अब तक आपके पास नहीं पहुँच पाई। जी जी। शुरुआत हमने राकेश ने कर ही दिया था कि नीतीश की कुर्सी पर से हटा करके नीतीश को आखिर चिराग पासवान किसे कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इतना जल्दी आप चाहिए कि इस सवाल का जवाब मिल जाए? नहीं भैया, अच्छी और मीठी खीर बनाने के लिए जी थोड़ा वक्त तो लगेगा। बिल्कुल। हालांकि पिछले दिनों हमने कहा था कि रातों रात में पिछले दिन सब्र मांगा था आपसे, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आपको फल चाहिए तो इंतजार। बिल्कुल, हमने आपसे सब्र मांगा था और आपने उसका पूरा मान सम्मान रखा। 2 एपिसोड रातों रात के हमने किए हैं और दोनों ही एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए फिर से एक बार प्रणाम करते हैं आप लोगों को। और आज हम रातों रात में जो लेकर के आए हैं ये आपको निश्चित रूप से ठंडक देगा, सुकून देगा। बिल्कुल। आप जो वोट करने जाइएगा या कर चुके होंगे, आपके पास एक विजन होगा। आपने ये सोच करके वोट किया होगा कि हम बिहार को बदलने के लिए वोट करेंगे, लेकिन ये आपके हाथ में है, लेकिन नहीं भी है। जी। क्योंकि असल एक्ट तो उन लोगों को करना है। आपने 2015 में वोट दिया था ना, महागठबंधन को वोट दिया था आपने, मोदी जी को यहाँ से बाहर कर दिया था, प्रधान सेवक से सेवा का अवसर छीन लिया था आपने। सुशील मोदी जी छटपटा रहे थे, पड़ाके छूट रहे थे, लेकिन बहुत कुछ हो रहा था। बहुत सारे लोगों को इस बात का अफसोस भी हुआ था, बहुत लोगों की कुर्सी छीन गई थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है और खतरा पैदा किया है चिराग पासवान ने। वो छीन करके देना किसे चाहते हैं, हम इस पर आज चर्चा करने बैठे हैं।
क्या वो मोदी जी को जिस तरह से सुशील मोदी ने ले जाकर के थाली में सजाकर नीतीश कुमार के साथ जी 2015 की खोई हुई कुर्सी को 2017 में दे दिया था, जी, जी। क्या उस तरह से 2020 के जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे तो मोदी जी के हाथ में सजा करके देंगे? या फिर जो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के भी जी जी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बहुत पहले ही साठगांठ कर चुके थे जी। तेजस्वी यादव से, क्या वहाँ देंगे? आपने कभी सोचा होगा, कभी देखा होगा कि गोतिया गोतिहा से गोतिहारों करता हो और उसका मकान अपने बना देता हो? जी जी यहाँ तो ईंटे की लड़ाई होती है कि आधा ईंटा तुम्हारा निकल गया, आधा ईंटा मेरा निकल गया। बिल्कुल। जब नीतीश कुमार नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं काठ की भी सौत, जी जी एक बड़ी कहावत है हमारे बिहार में जी कि सौत काठ की भी हो तो बर्दाश्त नहीं होती है, जी यानी कि उनके सीट पर कोई नजर गड़ा दे और नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लें। अगर ऐसा होता तो 2017 में ये सब नहीं होता है, कोई केस मुकदमा वाली बात नहीं थी। नीतीश कुमार को ये नजर आने लगा था कि ये लड़का जिसको हम उंगली पकड़ के चलना जी, सिखाए जी। थे, ये तो भाई मास्टर ब्लास्टर निकला। बिल्कुल। ये तो छक्का चौका लगातार मार रहा है, धड़ाधड़ जी। बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी उतना ही बढ़िया कर रहा है और फील्डिंग भी उतना ही बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल। अगर जरूरत पड़ी तो कीपिंग भी करना शुरू कर देता है। जी। यानी कि तेजस्वी यादव से डर गए थे। जी। ये बात आप अब छुपी नहीं है, बिल्कुल। कारण कि ये डर उनको आज सदन में भी नजर आया था जी और बहुत जगह नजर आया था। और ये डर इसलिए नजर आ रहा है कि जब मंच पे जाते हैं नीतीश कुमार, जी। तो जो नीतीश कुमार कभी नरेंद्र मोदी के नाम से चिढ़ते थे, उनके सामने से थाली खींच लेते थे, जी वो नीतीश कुमार अब बेचैन रहते हैं, बेकल रहते हैं, ललायित रहते हैं कि उन्हें मंच मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जी और उस मंच पे जाकर के जिस तरह से उस प्रशस्ति गान, गुणगान और भजन कीर्तन करते हैं, आपने देखा होगा लगातार कई मंच मंचों से। साझा कर रहे हैं एक दूसरे और मंचों पर जाकर के वो क्या कहते हैं, वो सात निश्चय भूल जाते हैं। जी, जी। वहाँ सिर्फ मोदी याद रहते हैं उनको, बिल्कुल। और मोदी माला, मोदी भजन, मोदी गान, मोदी सॉन्ग, सब वही गाते हैं। जी बार बार वो बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 2019 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें दे दी, जी। वो तो गलती से वो सीट चला गया कांग्रेस को, वरना 40 की 40 थी। वह कहीं चूक हो गया होगा जोड़ घटाव गुना भाग में। बिल्कुल। अब कहीं उनको यही समझ में आ रहा है कि इस बार तो भैया 243 में से 243 है, जी और मोदी मोदी करेंगे तो सब आ जाएगा। मोदी 2015 में भी हुआ था, आप ही के साथ थे लालू प्रसाद, उन्होंने नहीं होने दिया था, जी और आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद होगा। जी। इस बार आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी का सबसे बड़ा विरोधी तेजस्वी यादव नहीं है। जी इस बार तो सबसे ज्यादा विरोधी आपके तेजस्वी यादव, तो ये कही नहीं रहे कि आप लड़ाई में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया कि आप लड़ाई में नहीं है भैया, जी 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 आप चचा जी मेरे साथ लड़ाई में नहीं है, मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, जी मेरी लड़ाई तो चिराग से है। जी और चिराग किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं? अपने वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी, बनना तो चाहते हैं। जी मैंने शुरू में कहा है कि अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। आंखें चाहिए। और निश्चित रूप से, लेकिन उनकी सामर्थ्य, वो जानते हैं जी कि उनकी सामर्थ्य और उनका उतना ज़्यादा पावर नहीं है, नहीं है। उतनी संख्या बल नहीं उनके पास होगी कि वो सीएम बनेंगे। लेकिन सीएम बनने का एक्ट तो कर सकते हैं, जी 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 सीएम बना तो सकते हैं। जी आपको याद होगा कि उनके पिताजी ने 2005 में आपको नहीं बनने दिया था सीएम, और बिल्कुल। 6 महीने आपको इंतजार करने पड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्थिति यह है कि इस बार क्या होगा, किसके लिए कुर्सी मांग रहे हैं? तो विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच में एक जबरदस्त पैक्ट हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्लानिंग हुई है और एक योजना बनी है, और इस योजना के मास्टर ब्लास्टर जो है, मास्टर प्लानर जो हैं, जी वो अमित शाह है। बिल्कुल। अमित शाह को आपने देखा बिहार के किसी भी इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए? वो बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं बिहार के किसी भी मुद्दे पर, वो एकदम साइलेंट चुप्पी साधे है। हुए। और वो आएंगे, वो कब आएंगे? तो आप 9 तारीख 10 तारीख को उनको खोजिएगा। जी अभी तक कोई भी सभा जो है बिल्कुल अटेंड नहीं किया है। और ये पहली बार हुआ है कि अमित शाह सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग रखे दूर हुए हैं। वो तब आएंगे, उन्हें याद है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जी और महाराष्ट्र फिर दोहराना नहीं चाहते हैं। जी वो देखना चाहते हैं कि अंतिम क्षण तक चिराग क्या करते हैं, नीतीश कुमार क्या करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं, और तेजस्वी कहाँ तक दौड़ के फिनिशिंग लाइन तक पहुंच कहीं ना रहे कहीं हैं। बाबा अमित शाह का आगमन जो निर्णायक होने वाला है। बिल्कुल राकेश, इन सारी बातों पर अमित शाह ने पूरा सर्वे करवा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसके मास्टर हैं, जी और सारे लोग रिपोर्ट उनको आज भी करते हैं, भले ही वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, रिपोर्ट उनके पास सारी होती है और सारी रिपोर्ट उनके पास है। जी
ये कहना कि किसके लिए खाली करा रहे हैं चिराग पासवान कुर्सी, अपने लिए तो नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल। ये कन्फर्म है कि उनको नीतीश कुमार की कुर्सी अपने लिए नहीं चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार के सामने नील डाउन होती है, नतमस्तक हो जाती है, ये चिराग को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को ये पसंद नहीं है। बिल्कुल। मैं तो नाम गिना सकता हूं उन नेताओं का जो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में भले सत्ता से बेदखल रहे, भले दूर रहे, लेकिन नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक न रहे। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में सुशील मोदी आ जाते हैं, और जब सुशील मोदी आ जाते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक जी। सत्ता किसको नहीं भाता है। बिल्कुल। इसलिए कि सत्ता सेवा के लिए नहीं, मेवा के लिए चाहिए। और ये जो बातें हो रही हैं, आपने देखा होगा किस तरह से 10 लाख नौकरियों को लेकर के बवेला मचा, लेकिन आखिर सब लोग उसी रास्ते पर आ गए। बिल्कुल। अब तो नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रुपए घोषणा भी कर दिया है कि आप भैया कुछ रोजगार करना चाहते हैं 10 लाख लीजिए, 5 लाख फ्री है, 5 लाख हमको वापस कर दीजिएगा, सूद ब्याज नहीं देना है। अब कहां से पैसा आ गया, अब कहां से आया? ये सब बातें हैं। और यही बात चिराग पासवान धर लिए हैं, बिल्कुल, वो पकड़ लिए हैं कि फिर झूठ बोल रहे हैं जी। 15 साल से झूठे के खेती किए हैं, झूठे का बोए हैं, झूठे काटे हैं और झूठे कटवाए हैं जी। अब उनको समय देने का मतलब है कि बिहार का बर्बादी, जी। साफ तौर पे उनका कहना है असंभव नीतीश नहीं आने देंगे। जी। और किसके लिए नहीं आने देंगे, तो पहला उनका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी आए। जी। भारतीय जनता पार्टी में कौन आए, ये भी लगभग फैसला अंदर से हो चुका है। यदि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रहती है कि सरकार बना ले बिना नीतीश के या नीतीश के रहते हुए, अगर नीतीश को, याद रखिएगा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जी। 2015 की तरह लालू प्रसाद की तरह नहीं होने जा रहा है। जी, जी। लालू प्रसाद बहुत उदार हृदय थे, जिन्होंने 70 सीट आपको मिला और 80 सीट उनको मिला और आपको बना दिए, वादा कर लिया भैया तो आप वादा का निभाएंगे, वादा तेरा वादा भाई भाई का वादा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है सर, 60 घंटे के लिए सरकार बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप नीतीश जी अगर एक भी सीट कम आ गया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके हाथ में नहीं आने वाली है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। वैसे भी जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहा है, अमित शाह की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। जी, और चिराग पासवान इसमें गेम चेंजर, जो हम लोग अपने खबरों में बताते हैं, अपने वाहन में हम लेके चल रहे हैं कि गेम चेंजर कौन कौन है, तो उस गेम चेंजर की लिस्ट में चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर है। जी जी। ये कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। 2005 में इनका पिता किए थे और पिता के बाद इन्होंने जो कमान संभाला है, आप भले इनको कह दीजिए कि ड्रामा करते हैं, एक्ट करते हैं, पिता के जब श्रद्धांजलि सभा थी तो उसमें बहुत कुछ किए, लेकिन साफ तौर पे चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार को विकसित करने, विकासशील बनाने से बेबस बिहार आपने बना दिया है नीतीश कुमार जी। और इस बेबस बिहार का चेहरा साफ नजर आता है कि यहाँ के युवा भीतर ही भीतर टूट रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और ऐसे बिहार को हम नहीं चाहते हैं, हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहते हैं जी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि 7 निश्चय योजना, आखिर 7 निश्चय योजना को मोदी जी के झोली में डाला गया। बिल्कुल नहीं चर्चा होने हो रही है 7 निश्चय योजना की। बिल्कुल। अब चर्चा हो रही है कि मोदी जी के कहने पर वोट दीजिए, 5 साल का भिक्षाटन दे दीजिए, 5 साल हमें मौका दे दीजिए, बिहार को विकसित बना देंगे। क्या सर, आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार से विकास होगा, द्रुत गति से विकास होगा। अब आप 2014 का वादा था मेट्रो ट्रेन का, अब कह रहे हैं कि अब की बार आए तो मेट्रो ट्रेन बना देंगे। 5 साल और मांगे। अरे मेट्रो ट्रेन क्या देगा, मेट्रो ट्रेन कुछ नहीं देगा सर। जिस तरह से आपका ये जो स्मारक बना है, इस स्मारक की तरह हो जाएगा, जैसा जादूघर आप बनाए हैं उसके तरह हो जाएगा। साफ तौर पे कहना है कि आखिर क्या जरूरत था 100 करोड़ का म्यूजियम बनाने का। इस 100 करोड़ के म्यूजियम में आपने क्या पा लिया? आपके पास जो म्यूजियम पहले से था उसमें सामान रखने के लिए है, ये नहीं है, और आप म्यूजियम बनाने चले हैं गरीबों बेरोजगार ये के लिए। आप सिर्फ अपना पोस्टर, अपना नाम अमर करने के लिए कि हाँ इसका उद्घाटन फलाने ने किया था। बिल्कुल। वो तो ऐसे भी हो सकता था। आप बड़ा बड़ा शिलापट मायावती की तरफ फैला दीजिए सब जगह, बड़का बड़का हाथी लगवा दीजिए और लिख दीजिए मायावती ने इसका उद्घाटन किया। बातें वही हैं। चिराग पासवान जो खाली करा रहे हैं वो बीजेपी के लिए खाली करा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात अब कर रहे थे कि तेजस्वी यादव और इनके साथ मिली जुली बातें हो रही हैं, भीतर खाने में दोनों में पैक्ट हो गया है। लेकिन तेजस्वी यादव से अगर पैक्ट ही होता तो तेजस्वी यादव अपने पुराने साथियों को क्यों हटाते हैं? बिल्कुल। और हटाते भी तो वो समय उनके पास था।
नहीं। वो चाहते तो चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ सकते थे, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये इस बार प्रण लिया है, जो लगातार नजर आता है कि वो कांग्रेस के साथ हैं, वाम दलों के साथ हैं, और खुद पर उनका भरोसा है और इस भरोसे को पूरा भी कर रहे हैं। दो युवा ही क्यों, 4 लोग ऐसे हैं जो अपने दम पे चुनाव को खींच रहे हैं। जी। पहला तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पे चिराग पासवान है, तीसरे नंबर पे पप्पू यादव है, और चौथे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा है। ये 4 लोगों को आप देखते होइएगा, हर सभा में रोज 4-5 सभाएं कर रहे हैं, 10 सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोग भर भर के भी आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप ये कहना कि चिराग पासवान तेजस्वी के लिए खाली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। चिराग पासवान पूरी तरह से, उन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि मैं तो भाजपा के लिए कर रहा हूं, लेकिन सीटों का जो आंकड़ा है, जो समीकरण है, जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें चिराग पासवान के चेहरे पर आप हवाई उड़ते नहीं देखे होंगे। न आरजेडी के लोगों के हवाई उड़ रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों के लिए जरूर मुश्किलें पैदा हो रही हैं, क्योंकि जब वोट का प्रतिशत बढ़ता है तो परिवर्तन के लिए बढ़ता है। अब तक के आंकड़े यही हैं, और कसौटी पर जब कसिएगा, फार्मूला पर जब मैथ को रखिएगा, तो सम सोल्व होता है, तो आंसर वही होगा जो फार्मूले पर सेट होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला जो है कोई 60 गांठ वाला नहीं है, साफ ओपन है कि भाजपा की बी टीम बन करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान काम कर रहे हैं, और अगर उनके पास सीटें आती हैं तो वो नीतीश कुमार को अलग हटा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। जी हाँ, तो रातों रात में यही हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। एक बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अभी बिहार के सीएम हैं, आखिरकार चिराग पासवान से इनकी जो लगातार नोकझोंक चल रही है, चिराग पासवान चाहते क्या हैं। चिराग पासवान का साफ कहना है बिहार को बदलाव की ज़रूरत है, बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है नीतीश कुमार के राज में। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है, नीतीश कुमार को उससे हटाना चाहते हैं, और एक अच्छी सरकार जो कि बिहार का एक विकसित बिहार का निर्माण करे, वैसा सरकार बनना देखना चाहते हैं। और तो लास्ट में चलते चलते में हम एक बात बोलना चाहेंगे राकेश, कि अभी बड़की खोल रहे नहीं है पापा। अभी तो जिसने राकेश शुरू में कहले रहन कि ट्रेलर चला था, पूरा फिल्म बाकी बा, क्लाइमैक्स देखे में मजा आई। यानी रेंगनी का मतलब समझ लो, रेंगनी का मतलब वो धागा होला, उ रस्सी होला, जौना पर कपड़ा पसारल जाला, भीजल कपड़ा पसारल जाला, ओकरे के कहल जाला भोजपुरी में कि बड़की खोल रेंगनिए पबा। माने कि सब सूख जाई, लेकिन वो अभी तक ले सूखल नहीं खे, वो अभी ओकरा में टाइम लागी सूखे में। तो इंतजार करब सब है। अभी 94 गो 78 गो सीट बाकी बा, 71 सीट से फरिया वाला नहीं खे। वोट करी सब पूरा भर भर के, एकरो से बेसी। अब क्या तो 54 पर अटक गई रहा, अब क्या 74 पर अटकाई सब है। गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।